बच्चों, जितने भी लोग यूट्यूब पर पेपर दिखा रहे हैं 11वीं क्लास हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा एमपी बोर्ड का, पूरे के पूरे पेपर फर्जी है। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसके बाहर का अगर आएगा कुछ भी तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उतना पढ़ लिया आपको 80 में से 80 नंबर मिल जाएंगे। 30 नवंबर 2021 को कक्षा 11वीं, है ना, हिंदी विषय का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है एमपी बोर्ड सत्र 2021-2022। इसका पूरा प्रश्न पत्र क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप क्या करो, सब काम छोड़ करके इसी सीक्वेंस में आपको तैयारी करना है। सबसे पहले बच्चों आप कवि परिचय याद करो। कवि परिचय 4 नंबर में आना ही आना है, तो कवि परीक्षा आप सबसे पहले तैयार कीजिए। 4 नंबर में आना ही आना है। जो नया वाला संशोधित ब्लूप्रिंट आया है उसके अनुसार, और जो सिलेबस है मासिक कैलेंडर के अनुसार आपका पूरा मैंने पेपर तैयार किया हूँ। मैं खुद टॉपर रह चुका हूँ एमपी बोर्ड का, पिछले 5-6 साल से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा। अर्धवार्षिक का पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ आप वो तैयार कीजिए। कवि परिचय आपको 4 नंबर का आना ही आना है। सबसे पहले आप कवि परिचय तैयार कीजिए। फिर जब आप कवि परिचय याद कर लोगे बच्चों, उसके बाद फिर जो लेखक परिचय है, फिर आपको लेखक परिचय तैयार करना है ना। ये भी आपका 4 अंक का आएगा। सबकी रचना रचना याद कर लीजिए, बाकी भाषा शैली सबकी जैसी रहती है, साहित्य में स्थान सबका वही रहेगा। 2-2 रचनाएं, है ना। ठीक है। आपने कवि परिचय तैयार कर लिया, आपने लेखक परिचय तैयार कर लिया। इसके बाद बच्चों आपकी आरोह भाग 1 वाली जो बुक है, आरोह भाग 1 वाली बुक, उसका काव्य खंड। काव्य खंड का मतलब ये होता है बच्चों, जो आपके जो पोयम वाले पाठ होते हैं, कविताएं वाले जो पाठ होते हैं, उसको हम काव्य खंड कहते हैं, कविता खंड कहते हैं। उसके आपको संदर्भ प्रसंग अर्थ आपको तैयार करना पड़ेगा, और उसका आपको प्रश्न उत्तर तैयार करना है। ये किस हिसाब से तैयार करना है, आपका जो मासिक कैलेंडर है उसमें आपको नवंबर महीने तक का आपको कोर्स तैयार करना है। उसमें से भी कुछ कुछ पार्ट कट गए, बाद में रिड्यूस्ड हो गए, आपको उसको नहीं पढ़ना है। और जब आपके काव्य खंड आपका तैयार करके हो जाता है, आंसर क्वेश्चंस और संदर्भ प्रसंगार्थ आप याद मत कीजिए, आप सिर्फ एक एक बार पढ़ बस लीजिए, वो आपको अपने आप बेस याद हो जाएगा। तो बच्चों, उसके बाद फिर आपको आरोह भाग 1 वाली आपकी जो बुक है, उसका जो गद्य खंड है, गद्य का मतलब होता है बच्चों कहानी वाले पार्ट, है ना, गद्य खंड, उसके आपको आंसर क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके संदर्भ प्रसंग अर्थ आते हैं, तो उसके आपको कवि उसके लेखक के नाम याद कर लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे दी गई पाठ्य पुस्तक है ना, आरोह भाग 1 के इसका है, तो उस टाइप से आप लेखक के नाम याद कर लीजिए। जो और जब आपकी आरोह भाग 1 काव्य खंड, आरोह भाग 1 गद्य खंड आपका तैयार करके हो जाता है बच्चों, तो उसके बाद आपकी एक और बुक है बितान भाग 1। आपकी बुक एक और है बच्चों, बितान भाग 1। इसमें भी अर्धवार्षिक नवंबर और महीने तक का जितना भी कोर्स है, वहाँ तक देख करके आप इसके आंसर क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। जैसे ही आपकी बितान भाग 1 के प्रश्न उत्तर आपके तैयार करके हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी एक किताब और है, अभिव्यक्ति और माध्यम वाली किताब, उसके आपको प्रश्न उत्तर तैयार करना है, और मासिक कैलेंडर के अनुसार ही आपको तैयार करना है। अब देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है और इतना सारा टॉपिक पढ़ने लगा करके बच्चों, टॉपिक बड़े लग रहे हैं, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है। आप यकीन मानिए, जब आप गाइड से इनको सिर्फ एक एक बार रीड बस करोगे ना, तो जैसे अखबार, अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी में तो ये रटन याद करना पड़ता है, भूगोल, केमिस्ट्री, ये सब याद करना पड़ता है। लेकिन बच्चों, हिंदी क्या होता है कि अगर आप खाली एक बार उसको रीड बस कर लोगे, आप खाली उसको एक बार पढ़ बस लोगे, तो वो आपको वैसे ही याद हो जाएगी। इसलिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप खाली पढ़ बस लेना, आपको ईजी याद हो जाएगी। 6 घंटे में आपका हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके हो जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ना बस है, आप पढ़ लोगे, पेपर में आप बेसे ही लिख करके आ जाओगे। बस आप रीड कर लीजिए, आपने भले कुछ तैयारी ना करो, आप उसको रीड बस कर लीजिए, पढ़ के बस चले जाइए कि ये ऐसा ऐसा है। आप खाली पढ़ बस लीजिए, अखबार पढ़ते हैं ना, वैसे आप पढ़ बस लीजिए, 6 घंटे में आपकी पूरी किताब पढ़ के हो जाएगी। अरे यार बच्चों, 24 घंटे में पूरी अखंड रामायण पढ़ के हो जाती है, तो क्या आपकी इतनी सी पतली किताब के आंसर क्वेश्चन पढ़ के नहीं होंगे क्या? आराम से जाएंगे। और जब बच्चों आपका इतना तैयार करके हो जाता है, इसके बाद बच्चों आपको फिर काव्य बोध आपको तैयार करना है। तो काव्य बोध में बच्चों क्या होता है, रस छंद अलंकार वगैरह होते हैं। आपके सिलेबस में अलंकार, आपको मानवीकरण अलंकार तैयार करना है। इनको करने में थोड़ा समय लगता है यार, क्योंकि इनकी याद करना पड़ता है मानवीकरण, लेकिन ये अगर आपने एक बार याद कर लिए, ये हमेशा हमेशा के लिए हो जाते हैं। मानवीकरण अलंकार तैयार कीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार याद करना है, आपको संदेह अलंकार याद करना है, भ्रांतिमान अलंकार करना है, नारी विज सारी है कि सारी विज नारी है, नारी है कि सारी की नारी है, इसका एग्जाम्पल मुझे याद है। विरोधाभास अलंकार आपको तैयार करना है। इतने अलंकार आपके तैयार करके जाएंगे बच्चों। उसके बाद फिर काव्य का अगला टॉपिक है रस परिचय। आपको रस परिचय, वो सॉरी, आपको छंद परिचय, रस नहीं आएगा बच्चों, छोड़िए ना, छंद लिखा है, छंद परिचय आपको तैयार करना है ना। आप देख सकते हो रात के कितने बजे वीडियो बना रहा हूँ, रात के बज रहे हैं बच्चों, है ना, 12:55 1 बजने वाले, और ये वीडियो आपका बन रहा 25 तारीख को, ठीक है।
देखिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, पूरा लिखा हूँ मैंने ना। छंद परिचय एवं प्रकार। छंद आपको कौन, दोहा छंद पढ़ लीजिए। दो छंद का उदाहरण, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, है ना। चौपाई याद कर लीजिए, मंगल भवन अंग मंगल, चौपाई छंद याद करना। इसका एग्जाम्पल अच्छा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सोरठा छंद याद तैयार करना है आपको, कवित्त तैयार करना है आपको, सवैये तैयार करना है। आधा एक घंटे काम याद करने भूलोगे, स्पीड में हो जाएगा याद करके। इसका बच्चों आपको शब्द शक्ति आपको तैयार करना है, शब्द शक्ति, शब्द शक्ति आपको तैयार करना है ना, है ना। लक्षण ये 3 प्रकार की होती है, इसको पूरा तैयार याद कर लीजिए आप, है ना। बहुत सरल है, मैं आपको मैं ग्रामर आप मैं आपको मैं समझा दूंगा, बाकी आप खुद अपने तैयार कर सकते हो। शब्द गुण, शब्द गुण आपको तैयार करना है बच्चों, शब्द गुण, है ना। शब्द गुण आपको तैयार करना है। इतने हो गए आपके, एक काव्यबोध आपको हो गए तैयार। तो काव्यबोध में आपको इतने टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर बच्चों उसके बाद बच्चों आपका आती है ब्लू प्रिंट से बना है बच्चों, आपको पूरी जो कॉपी में जो लिखा हूँ ना, ये ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग बनाया, वो भी नया वाला ब्लू प्रिंट। अगला बच्चों आपकी जो भाषा बोध है, भाषा बोध में बच्चों आपको मुहावरे एवं लोकत्तियाँ, ये तो आपसे इजी बन जाएगा, है ना। बहुत सारे होते हैं, आम के आम गुठलियों के दाम, ये आप इजी कर लोगे। विश्लेषण एवं क्रिया विशेषण, है ना। शब्दों के प्रकार, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये इजी आप ऐसी कर लोगे। तत्सम किसको बोलते हैं, संस्कृत से निकले हुए शब्द को तत्सम कहते हैं। और तद्भव किसे कहते हैं, जो देहाती भाषा में बोले जाते हैं उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य तत्सम है और सूरज तद्भव है। एक प्रत्यय जो लास्ट में जुड़ते हैं, उपसर्ग जो शुरू में जुड़ते हैं, क्षेत्रीय शब्द मतलब देहाती शब्द, है ना। तकनीकी शब्द, पर्यायवाची शब्द जिनका अर्थ समान निकलता है। निपात शब्द, वाक्य परिचय एवं प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार तैयार करना है। वाक्य परिवर्तन, वो बोल देगा मैं आम खाता हूँ, इसको नकारात्मक वाक्य में बदलिए, तो आपको लिखना पड़ेगा मैं आम नहीं खाता हूँ। एवं वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्ध करने के लिए आएगा, गलत वाक्य लिखा रहेगा, है ना, है ना, है ना। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ, ऐसा लिखा रहेगा, उसको शुद्ध करना है। तो आप उसको शुद्ध कैसा करोगे, खरगोश को काट कर गाजर नहीं खिलाते, बल्कि गाजर को काट कर गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। वाक्य का शुद्ध करना। भाव पल्लवन, भाव पल्लवन का मतलब बच्चों ये होता है, आपको कोई भी एक लाइन लिख दी जाएगी और उस लाइन को बच्चों आपको आधा पेज में लिखना पड़ेगा, है ना। उस लाइन को आपको आधा पेज में लिखना पड़ेगा, भाव पल्लवन। आप इसको पढ़ करके चले जाइएगा, या आपको गाइड में मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक गाइड रखी हुई है ना, शिवलाल की रखी हुई है, तो इसमें आपको भाव पल्लवन मिल जाएंगे। बाकी मैं भी आपको बता दूंगा, अब तो समय नहीं बचा, लेकिन अभी तो अर्धवार्षिक के लिए जितना बनेगा मैं इसे बता दूंगा, लेकिन वार्षिक में बच्चों आपको वार्षिक तैयारी के लिए पूरे वीडियो लेक्चर में ला दूंगा। अगर आप कक्षा 11वीं में हो, है ना, ठीक है। अगर बच्चों मैं आपसे बात करें, अगर आप कक्षा 11वीं आर्ट्स के विद्यार्थी हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल है भारतीय शेर आर्ट्स। और जो 11वीं साइंस वाले विद्यार्थी है, उन बच्चों के लिए भारतीय शेर साइंस मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है बच्चों। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए परीक्षा में जो आने वाले, पूरी फुल तैयारी, पूरा सिलेबस, क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ना है। मैं पिछले 5 साल से कोचिंग पढ़ाता हूँ बच्चों, तो आप में से फ्री कोचिंग पढ़ना चाहते हो तो आर्ट्स वाले विद्यार्थी भारतीय शेर आर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साइंस वाले विद्यार्थी 11वीं साइंस वाले भारतीय शेर साइंस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। तो भाव पल्लवन आपको आएगा ना। इसके बाद बच्चों सार संक्षेपण, मतलब कि आपको समरी लिखने के लिए आएगी। राजभाषा किसे कहते एवं राष्ट्रभाषा, ये आएगा। अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द आएगा, है ना। विज्ञापन लेखन आएगा, आपको एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए आएगा, आप ये इजी बना लोगे, है ना। विज्ञापन लेखन का मतलब जो होता है बच्चों कि आपको बोल देगा, जैसे कि अपन कोचिंग का विज्ञापन तैयार करते है ना, एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं ना, तो वो विज्ञापन बनाना, है ना, है ना। उसको ऐसे लिख दो, डिज़ाइन से मतलब बनाना पड़ता है। संवाद लेखन आपको आएगा, अनुच्छेद लेखन आपको आएगा। जब बच्चों ये आपका भाषा बोध है, इसको हिंदी व्याकरण बोलते हैं, इतना आपको हिंदी व्याकरण में आएगा। और बच्चों जब आप इतना तैयार कर लोगे हिंदी व्याकरण, ये बहुत ईजी, 2-3 घंटे में आप पढ़ बस लोगे ना गाइड से। जैसे कि आपने वाली गाइड उठाया, एक तरफ से आप रीडिंग करना शुरू करोगे ना, तो खाली रीड करके आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, और 2 घंटे में आपकी 6 घंटे पूरा हिंदी सिलेबस हो जाएगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस रीड करना है स्पीड से। आप पढ़ बस लो, याद मत करो, भले याद मत कर लो, आप पढ़ बस लो, आपसे ईजी बन जाएगा, पढ़ बस लो। फिर बच्चों उसके बाद फिर आपको पद साहित्य का इतिहास, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल, ये सब जो होता है आपको वो तैयार करना है, ये भी आपको गाइड में मिल जाएगा, है ना, है ना। फिर जब ये करने के बाद फिर आपको गद्य की जो विधाएं, गद्य का जो इतिहास है, आप गद्य की जो विधाएं होती है आपको वो तैयार करना है। इसके बाद बच्चों आपको पत्र तैयार करना है, पत्र आपको हमेशा नए पेज से लिखना है। और फिर आपको निबंध तैयार करना है बच्चों, है ना। अब कई सारे बच्चों लोगों से इतना सारा पढ़ना है, अरे कुछ नहीं है बच्चों, ये मात्र 1 दिन में पढ़ करके हो जाता है। इसको याद थोड़ी ना करने के लिए वो रट्टा नहीं लगाना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ते कैसे है,
जैसे रीड करते वैसे आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ अब अगर अब भी पढ़ने के लिए बैठोगे ना, और एक तरफ से आप पत्र पढ़ोगे, 15-20 मिनट में पूरे पत्र पढ़ के हो जाएंगे। निबंध आपका 2-3 मिनट में आपका निबंध पढ़ के हो जाएगा। स्पीड में पढ़ लो, आपकी 6 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपका पढ़ करके हो जाएगा। और जो जो आधे करने वाले फिर उसको आप सेकंड टाइम रीडिंग करोगे तो आपसे इजी बेसी बन जाएगा। मैं तो ऐसे ही करता था, मैंने कभी हिंदी याद नहीं करा। मेरे हिंदी में 95 नंबर है 12th क्लास में, है ना कि नहीं। 10th क्लास में मेरा 96 नंबर है हिंदी में। मैं क्या करता था, मैं ऐसे ही पूरा सिलेबस लिखता था और एक तरफ से पूरा पढ़ना शुरू कर देता था। जो याद करने वाली चीज़ उसको याद कर लेता था, कभी परिचय वगैरह हो गया, और बाकी पूरी हिंदी अपन ने रीड कर लिए। और पेपर में तो हिंदी मन से लिख करके आएंगे, है ना कि नहीं, है ना। पेपर में तो मन से लिख करके आना है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। तो जो बच्चे साइंस वाले हैं वो उनको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की अगर वीडियो चाहिए तो वो भारती शेर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको अगर अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति के वीडियो चाहिए तो भारती शेर आर्ट्स यूट्यूब पर सर्च करें, वो वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।